श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि पूजा की चौकी कब और कैसे उठाएं, विसर्जन कैसे करें, पूजा में चढ़ी हुई सभी सामग्रियों का क्या करें, ज्वारे, नारियल, सुहाग की सामग्री, लौंग, इलायची आदि का क्या करना है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद माता रानी की चौकी को स्थान से हटाकर पहले की तरह ही मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है और बाकी सामानों को भी या तो विसर्जित कर दिया जाता है या दोबारा मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा में चढ़ी हुई सामग्रियों का हमें क्या करना है। तो सबसे पहले माता की पूजा की चौकी को उठाने से पहले आप माता रानी से क्षमा प्रार्थना करें और कहें, हे माँ, यदि मुझसे 9 दिवसीय नवरात्रि पूजन में जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो जगत माता होने के नाते माता उसको क्षमा कर दीजिए। माँ, मैं तो तेरी बेटी हूँ, सदैव अपना शुभ आशीर्वाद और कृपा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखिएगा। इस तरह से माता रानी से प्रार्थना करने के बाद ही पूजा की चौकी को उठाना चाहिए। नवरात्रि की 10वीं के दिन पूजा की चौकी को उठाया जाता है और उसी दिन ही विसर्जन किया जाता है। यदि आप माता रानी का कोइछा भरते हैं तो कोइछा भरने के बाद ही पूजा की चौकी उठाई जाती है। माता रानी को कोइछा कैसे दिया जाता है और कोइछा कैसे तैयार किया जाता है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप आसानी से देख सकते हैं। माता रानी की अखंड ज्योत जब तक जलती है तब तक चौकी को नहीं उठाना चाहिए। जब दीपक शांत हो जाए तब चौकी उठाना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। पूजा की चौकी को उठाने से पहले आप कलश को थोड़ा सा हिला दें और चौकी को थोड़ा हिला दें। उसके बाद पूजा में जितने भी फूल, माला, पान के पत्ते, आम के पल्लों को हटा लें। कलश पर रखे नारियल को आप प्रसाद स्वरूप किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसे जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। कुछ लोग इस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा देते हैं। इससे घर में निगेटिविटी प्रवेश नहीं होती। हालांकि ध्यान रखें कि इस नारियल को प्रसाद समझकर ना खाएं। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। नारियल पर लपेटी हुई चुनरी आप किसी कन्या को दे दें और नारियल पर आपने जो कलावा लपेटा है इसे घर के सभी सदस्यों के कलाई में बांध दें। इसके बाद कलश के अंदर हल्दी, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, फूल, अक्षत को निकाल कर रख लें। हल्दी और सिक्के को आप अपने तिजोरी में रख लें और कलश के जल को आप पूरे घर में छिड़क सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस जल को छिड़कने से घर की सारी निगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में सकारात्मक माहौल बनता है। इसके अलावा आप इस जल को तुलसी या किसी अन्य पौधे में भी डाल सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि किसी भी हाल में इस जल को किसी गंदे स्थान पर ना डालें। कलश के मुख पर हमने जो कलावा बांधा है, कलावे को भी आप अपने तथा अपने घर के सदस्यों की कलाई पर बांध लें। ये माता रानी का रक्षा सूत्र हो जाता है। हवन के बाद बची हुई सामग्रियों को आप विसर्जन के लिए रख दें। मिट्टी के दीपक और बाती को आप साथ में रख लें। धातु का दीपक है तो आप उसे अच्छी तरह से साफ करके अपनी पूजा घर में रख लें। अखंड ज्योत की चिमटी और शीशे को भी साफ करके पूजा घर में रख लें। हवन पात्र को भी साफ करके पूजा घर में पुनः रख दें। गणेश जी को भी पुनः पूजा मंदिर में रख दीजिए। और यदि आपने सुपारी के स्वरूप में गणेश जी को विराजित करके नवरात्रि पूजन किया है तो विसर्जन करने के लिए रख दें। नवग्रह की स्थापना में सभी सुपारियों को विसर्जन के लिए रख लें। सभी अक्षत को बटोर लीजिए। कलश के ऊपर रखे हुए अक्षत को भी बटोर लीजिए और नवग्रह की स्थापना में जो आपने अक्षत बिछाया है उसे बटोर लीजिए। इस चावल को आप चाहे तो खीर बनाकर प्रसाद के रूप में पूरा परिवार ग्रहण कर सकता है या फिर इस चावल को आप छत पर चिड़िया को भी खिला सकते हैं।
नवरात्रि में हमने जो ज्वारे बोए थे जो कि हरे भरे और बड़े हो गए हैं, उन ज्वारों में से थोड़े से ज्वारे आप अपने घर की तिजोरी में रख लें और थोड़ा थोड़ा अपने घर के सभी सदस्यों जो पर्स बैग आदि रखते हैं उनके पर्स में रख दीजिए। बाकी बचे हुए ज्वारे का आप विसर्जन कर दें। ये हरे भरे ज्वारे ही संकेत देते हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा रहेगा। पूजन के दौरान सभी चढ़ाए हुए फल, भोग प्रसाद आदि को आप प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों को बांट दें। इसके बाद पूजा में चढ़ाई गई सुहाग की सामग्री का कोई भी सुहागन स्त्री प्रयोग कर सकती है। इसमें माँ का आशीर्वाद है तो आप स्वयं भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। माता रानी का यदि आपने मिट्टी की प्रतिमा विराजित करके पूजन किया है तो आप मूर्ति का विसर्जन कर दें। मूर्ति का विसर्जन आप अपने एरिया के पवित्र नदी में कर दें। यदि आसपास पवित्र नदी नहीं है तो आप मूर्ति का विसर्जन घर पर ही कर दीजिए। मूर्ति का विसर्जन करने के लिए एक गहरे पात्र में जल भर लें। जल में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला दें और अब इसके बाद मूर्ति का विसर्जन करें। और जब मिट्टी पानी में अच्छी तरह से घुल जाए तब आप उस पानी को किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए या फिर अपने घर के गमले में डाल दीजिए। इस विधि से आप घर में विसर्जन कर सकते हैं। यदि आपने माता की फ़ोटो रखकर पूजा की है तो फ़ोटो को आप पुनः पूजा घर में रख दें। पूजा में चढ़ाई गई दक्षिणा आप किसी छोटी बच्ची को दे दें। अब जो फूल, पत्ती, सुपारी, लौंग, इलायची, ज्वार आदि सभी सामग्रियां बची हैं उन्हें आप किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दीजिए। नदी में विसर्जन ना कर पाए तो मिट्टी वाली ज़मीन में थोड़ा गड्ढा करके सभी पूजा सामग्रियों को गाड़ दें, लेकिन ज़मीन साफ तथा स्वच्छ होना चाहिए। ज़मीन में दबा देने से ये खाद बन जाएगा। पूजा की चौकी पर आपने जो वस्त्र बिछाया है उसे भी साफ करके पुनः पूजा में प्रयोग करने के लिए रख लें। चौकी को भी साफ करके पूजा घर में रख दें। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक और स्टैंड को, इसके साथ दुर्गा चालीसा और आरती संग्रह की पुस्तक को आप पुनः पूजा घर में रख दें। पूजा में यदि आपने धातु का कलश प्रयोग किया है तो कलश को भी आप साफ करके पूजा घर में रख दें। यदि मिट्टी के कलश का प्रयोग किया है तो आप उसका विसर्जन कर दें। दशमी के दिन सुबह की पूजा अर्चना करने के बाद दोपहर से लेकर शाम तक आप किसी भी समय पूजा की चौकी को उठा सकते हैं। इस विधि से नवरात्रि पूजा की चौकी का हम विसर्जन करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।